तो ये जो 18 प्रिंसिपल पितामह ने दिए, ये 18 प्रिंसिपल है सेल्फ मास्टरी के लिए, कि हम खुद में कैसे मास्टरी प्राप्त करें, खुद पे मास्टरी, स्वयं पे मास्टरी, हम अपने खुद में मास्टरी प्राप्त करें, इसके लिए 18 प्रिंसिपल है। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है आनापानसति ध्यान, और दूसरों को ध्यान सिखाना। आनापानसति ध्यान मतलब अपनी आती जाती सांसों, नॉर्मल स्वाभाविक सांस, उस सांस के साथ एक हो, उस सांस को ऑब्जर्व करना। इस नाक से हवा अंदर गई, हम सांस तो हमेशा ले रहे हैं, 24 घंटे सांसें ले रहे हैं, लेकिन इस सांस के प्रति हमारी जागरूकता नहीं है। तो इस सांस के प्रति जागरूक होना, इस सांस को हमें एक जगह ऐसे उसको उस पे एकाग्रता नहीं करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है कि सांस हमारी छोटी है, लंबी है, कहाँ तक जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, एक एक सांस का ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, कैसे सांस अंदर गई, कैसे बाहर आई। तो एक एक सांस का जब आप निरीक्षण करोगे तो आप खुद ही मिरेकल महसूस करोगे। ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। तो आप सब अनुभव करोगे। और ये ध्यान किसको कितनी देर, जिसकी जितनी उम्र है उतनी उम्र के अनुसार ये ध्यान करनी। जो 5 साल का है 5 मिनट करे, जो 40 साल का है वो कम से कम 40 मिनट करे, जो 60 साल का है वो कम से कम 50 मिनट। अगर शुरुआत में 50 मिनट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट करके बैठे, ऐसे अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे अपने स्वाभाविक सांसों से जुड़ने का, उतना ही उनकी उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और भौतिक उन्नति भी होगी। और ये ध्यान कहाँ करना है, इसको बोलते हैं एटीएम और पीटीएम, एनी प्लेस मेडिटेशन। किसी भी स्थान पे आप कर सकते हैं, कुर्सी पे, सोफे पे, बेड पे, जहां आपको जगह मिल जाए, जमीन पे, वहां आप कर सकते हैं। और किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आप सब काम करके फ्री हो जाए, बिल्कुल तब आप बैठ जाए ध्यान में। अपना व्यर्थ की बातों में समय खराब ना करें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल जीवन। आपने भगवत गीता में या शास्त्रों में सुना भी होगा कि मनुष्य जन्म बहुत ही कीमती, बहुत अनमोल है। तो अपने इस कीमती जीवन का, मनुष्य जीवन का उपयोग करें। जितना आप इसका उपयोग करेंगे उतना आप ही को फायदा होगा, किसी दूसरे को फायदा नहीं होगा। सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा, भौतिक उन्नति भी होगी और आध्यात्मिक उन्नति भी। भौतिक उन्नति का कहने का मतलब आपके शरीर में कुछ भी बीमारी है या शारीरिक कोई भी परेशानी है, वो सारी परेशानी आपकी दूर होगी। सारी बीमारियां, बुखार से लेकर के कैंसर तक की बीमारी आप इस ध्यान से ठीक कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आपको जो भी निर्णय लेना है किसी कार्य के लिए या किसी चीज के लिए, तो आपकी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी, आप किसी चीज पे निर्णय ले पाएंगे। ये सारे फायदे ध्यान से होंगे। और आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही होगी, बहुत सारे अनुभव होंगे, और आपका मन ठहरने लग जाएगा, शांत होने लग जाएगा, मेंटली आप रिलैक्स हो जाएंगे, नींद अच्छी आने लग जाएगी। दवाइयों पर जो निर्भरता रहता है वो निर्भरता पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक ही दिन में नहीं होगी, आप लगातार करते रहिए। अगर 10 दिन किया फिर ध्यान छोड़ दिया तो फायदा नहीं होगा। इस ध्यान को करने के लिए आपको 40 दिन लगातार मेडिटेशन करना होगा, तभी आपको इस ध्यान के अनुभव समझ आएंगे। तो 40 डेज कम से कम लगातार ध्यान कीजिए, फिर आप देखिए इस ध्यान के अनुभव और इसके मिरेकल की क्या इसके जादू है। ये सांस तो हम पहले भी हम जानते थे, सांस ले रहे थे, लेकिन इस सांसों के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। और इस के बारे में हमें जानकारी जिन्होंने दिया, पितामह पत्री सर ने, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर उपहार पूरी मानवता को दिया, ध्यान का उपहार। इससे सुंदर उपहार कोई हो ही नहीं सकता। आप अपनी सांसों से जुड़कर देखिए, पत्री सर कहते हैं योर ब्रेथ इज योर गुरु, योर ब्रेथ इज योर फ्रेंड, योर ब्रेथ इज योर एवरीथिंग। आपकी सांसें आपका गुरु है, किसी दूसरे को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। योर ब्रेथ इज योर गुरु, आपका सांस ही आपका गुरु है।
वो कहते थे मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा सास ही तुम्हारा गुरु है। आपका सास आपका सबसे अच्छा मित्र है। हम कहते हैं अरे ये तो हमारा मन नहीं लगता, आज तो घर में कोई भी नहीं है, अकेले बोर हो रहे हैं, कोई आ गया गेस्ट वो चला गया, बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा, बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। तो आपका जो सास है वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। जब भी आप खाली बैठे अपने सासों को ऑब्जर्व करें, आपको बहुत विचार आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बार बार मन को सांसों के साथ जोड़े, फिर देखें आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा कि इन सांसों के साथ जुड़ने का क्या मिरेकल है, क्या जादू है। आप लोग सब इसको अनुभव कर पाएंगे। तो ये है, और आप जब खुद अनुभव करेंगे तो आप दूसरे को पकड़ पकड़ के सिखाएंगे, देखो आओ तुम्हें मैं ध्यान सिखाती हूँ, तुम भी ध्यान करो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। इतना सुंदर जीवन, इतना आनंदमय जीवन है, और इसको हम दुखों में, फालतू की बातों में व्यतीत कर देते हैं। बीमारियों में, इधर बीमारी, इधर कष्ट हो रहा है, इधर ये समस्या हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, इसने कोई कुछ बोल दिया, मन दुखी हो गया। तो ये सारा आप अपने अंदर से निकाल पाओगे, आप खुद सेल्फ मास्टरी बन पाओगे, बोलोगे नहीं मैं जो हूँ वो मैं हूँ। आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा, आपको खुद अंदर से बहुत अच्छा फील होने लगेगा। ये कहने की बातें नहीं है, ये सब अनुभव की बातें हैं। तो ये सब आप अनुभव करोगे और दूसरों को भी ये सिखाओगे, क्योंकि दूसरा बंदा भी वो तकलीफ से, वो परेशानियों से जूझ रहा है, बीमारियों से जूझ रहा है, तो उसको भी निकालना आपका कर्तव्य बनता है। तो उनको भी ध्यान सिखाइए। हमारे पितामह ने बोला, बताया है कि ए सीखो तो ए सिखाओ, बी सीखो तो बी सिखाओ, सी सीखो तो सी सिखाओ। मतलब जब आप ए बी सी डी सीखते हो ना, जो आप सीख रहे हो वो दूसरे को सिखाओ। जितना दूसरे को सिखाओगे उतना ही तुम उन्नत होते जाओगे, क्योंकि ये ध्यान और ज्ञान जितना लोगों तक बांटोगे उतना ही तुम्हारी उन्नति होगी। तो खूब बांटो इसको, खूब सिखाओ। और ध्यान सिखाने के लिए कभी भी किसी से कोई रुपये पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आगे के प्रिंसिपल में आएगा। तो ये ध्यान और ज्ञान आप हम सभी को सीखना है, और हम सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम दूसरे प्रिंसिपल पे चलते हैं। दूसरा प्रिंसिपल जो है इसका, वो है सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। अब सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, अब इसका क्या मतलब? अब इसका मतलब है कि सही आध्यात्मिक पुस्तकें वो पुस्तकें जिन्होंने स्वयं अपने अनुभव से लिखा है। जैसे ओशो महाप्रभु की किताब हो गई, जैसे रामथा जी की किताब हो गई, ये सब जिन्होंने खुद अपने आप को जाना है, जो स्वयं को जाना है, जिन्होंने आत्मबोध किया है, उन्होंने उनकी किताबें पढ़ना, उनकी किताबें पढ़ना जिन्होंने स्वयं को जाना है, जिन्होंने आत्मबोध किया है, उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है, वो अनुभव वाली किताबें, इसी को बोला है इन्होंने सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, जिसमें आत्मज्ञान की बातें हो, जिन्होंने अपने अनुभव से लिखा है वो किताब पढ़ना, और दूसरों को भी पढ़ने की प्रेरणा देना कि दूसरे भी इस किताब को पढ़ें। उन्होंने दिया 3 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का स्वाध्याय और 1 घंटे का सज्जन सांगत। ये उन्होंने बताया कि जो इन तीनों को अपना लेगा वो अपने जीवन में सुख और शांति को आमंत्रित करेगा, उसका जीवन बिल्कुल सुखमय आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। 3 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का स्वाध्याय और 1 घंटे का सज्जन सांगत, ये हमें पितामह ने दिया। अब अगला हम आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है सूत्र, वो है अपने ध्यान अनुभव साधकों के साथ साझा करना। अब हम कहेंगे क्या जी, हमें तो अनुभव आ रहे हैं, हम दूसरे के साथ साझा क्यों करें, क्या फायदा इससे, दूसरे के साथ अनुभव साझा करने से हमें क्या मिलेगा, हमें जो अनुभव हो रहा है वो ठीक है, हो रहा है। लेकिन नहीं, दूसरे को अनुभव साझा करने का जो सूत्र दिया है पितामह ने, बहुत सोच समझ कर दिया है। क्योंकि जैसे ही आपको दिव्यता की अनुभव होने लग जाएगी,
जैसे ही आपके पास रिद्धि सिद्धि आने लग जाएगी, सिद्धियां आने लग जाएगी, तो क्या होगा, हमारा मन, मन तो जानते हैं कि मन कितना हमारा चंचल है और कैसे माया में फंसा देता है। तो मन आपका क्या करेगा, अहंकार से भर जाएगा, आपको अहंकार आपके अंदर आने लगेगा, अच्छा मेरे पास तो ये पावर है, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। तो ऐसे अहंकार जन्म लेने लग जाएगा। तो अहंकार जन्म ना ले, इसके कारण पितामह ने ये सूत्र दिया कि अपने ध्यान अनुभव साधकों के साथ साझा करना। देखिए यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसके साथ साझा साझा करना, साधकों के साथ, जो ध्यानी है उन्हीं के साथ अपना ध्यान अनुभव साझा करना है, दूसरे के साथ नहीं। जो ध्यान नहीं कर रहा है उसको आप बोलोगे कि मुझे तो इतना प्रकाश दिखाई दे रहा था, मुझे तो महावीर दिखाई दे रहे थे, मुझे तो बिल्कुल आज हनुमान जी का दर्शन हुआ, मुझे तो कृष्ण भगवान का दर्शन मेरे अंदर ही हुआ, मुझे तो माता इतना आशीर्वाद दे करके गई, माता का दर्शन हुआ, मैंने तो अपने भीतर ही माता का दर्शन किया। तो जब आप बोलोगे तो दूसरे लोग कहेंगे ये तो पागल है, ये तो क्या बात कर रहे, कैसे भगवान इसको दर्शन दे सकते हैं। तो इस तरह दूसरों के साथ अपने अनुभव शेयर नहीं करना, उन्हीं के साथ शेयर करना जो ध्यानी है। और अपना अनुभव क्यों शेयर करना, क्योंकि जब हम अपना अनुभव शेयर करते हैं, दूसरे का अनुभव सुनते हैं, तो हमें लगता है कि अरे हमें तो इतना ही अनुभव हुआ, इसको तो मेरे से भी ज्यादा अनुभव हो रहा है। तो वहां पर आपका अहंकार टूटता है, आपको लगता है अच्छा मैं ही बड़ा ध्यानी हूँ, मेरे को तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, मैं तो बड़ा अच्छा ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन जब देखेंगे कि मेरे से भी ज्यादा अच्छा अनुभव दूसरे को हो रहा है, तो वहां पे आपका ये जो अहंकार है वो टूटेगा, आपका अहंकार फिर, क्योंकि अहंकार क्या करेगा, आपको नीचे गिरा देगा, जैसे ही अहंकार आएगा आप नीचे गिरोगे, फिर आप ऊपर नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए पितामह ने ये दिया कि अपना अनुभव साधकों के साथ साझा करना, अपने अनुभव को साधकों के साथ साझा करेंगे तो उनको भी एक उत्साह बढ़ेगा कि अरे मैं भी, मुझे भी वहां तक पहुंचना है, मुझे और ध्यान करना है, इनको तो इतना अच्छा अनुभव हुआ। तो ऐसे वो और ज्यादा उत्साहित होंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सूत्र है प्रतिदिन कुछ समय मौन में रहना। देखिए हम ध्यान में क्या करते हैं, बहुत ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जब हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं, अपने सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे इस ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में आती है। तो जब हम क्या बोलते हैं, कहाँ क्या बोलना है, इन सब के प्रति अगर जागरूक हो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है। अब मौन मतलब मौन में रहना, ज्यादा से ज्यादा जहां बोलने की आवश्यकता, जहां पे चार बात है तो कोशिश कीजिए कि एक ही बात में आपकी बात खत्म हो जाए, कम से कम बोलने का प्रयास करें, अपनी ऊर्जा को बचाएं। देखिए आप कभी जब आप फास्ट रखते हैं या कुछ करते तो सब लोग कहते हैं अच्छा कम बोलो। जब बीमार होता है व्यक्ति तो डॉक्टर या उनकी कोई सर्जरी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है, कम बात करो, अपनी ऊर्जा को बचाना, अपनी ऊर्जा को ज्यादा खर्च मत करना। ऑपरेशन में बोलता है ना, जब किसी व्यक्ति की ऑपरेशन होता है तो उसी तरह जितना आप मौन रहेंगे, कम बोलेंगे, उतना आपका ऊर्जा बचेगा, क्योंकि ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो आपका सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। जो बैंक बैलेंस है, जो हम पैसे जमा करते हैं बैंक में करोड़ों करोड़ों रुपए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे ज्यादा कीमती है आपका ये ऊर्जा। आप अपनी ऊर्जा को जितना बचाएंगे, जितना संजो के रखेंगे, उतना ही आप दिव्य होते जाएंगे। जितना आपकी भीतर ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा से आपकी दिव्यता बढ़ते जाएगी, आपके अंदर दिव्य शक्तियां उभरते जाएगी। तो इसलिए जितना मौन रखेंगे उतना आपके भीतर दिव्यता प्रकट होगा, क्योंकि आप लोग और सभी दिव्य हैं, लेकिन उस दिव्यता को, हम अपनी दिव्यता को, अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। तो इन शक्तियों को फिर से जागृत करना है। पावर, जो हमारा पावर है, जो हमारी शक्ति है, उसको हम खो दिए हैं, उसको हम फिर से जागृत करेंगे। तो ज्यादा से जितना मौन रहेंगे उतना ही
हमारी ऊर्जा बचेगी, बढ़ेगी। तो नेक्स्ट सूत्र पे हम आते हैं, वो है पूर्णिमा रात को ध्यान अवश्य करना। देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून और अमावस्या को बोलते हैं न्यू मून। इन दो रात्रियों में पूरे पृथ्वी पे बहुत ऊर्जा रहती है, बहुत ऊर्जा। तो ये ऊर्जा बरस रही है, अनवरत बरस रही है। आप ध्यान कर रहे हैं तो उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, और ध्यान नहीं कर रहे हैं वो ऊर्जा बरस रही है, वो आपको नहीं मिल रही है। अब जैसे खजाना बरस रहा है, कहीं पे पैसे लुटाया जा रहा है, भाई लूट सको जितना, जो लूट सको वो लूट लो। जो नहीं लूटा वो ऐसे ही रह गया, वैसे ही भिखारी बना रह गया। लेकिन जो जितना लूटा वो अमीर बन गया। पैसा बरस रहा है ऊपर से, तो जितना जो लूटेगा वो अमीर बनेगा, और जो नहीं लूटेगा वो भिखारी बनेगा। वही सिद्धांत है कि कॉस्मिक एनर्जी अनबरत बरस रही है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या के समय और ज्यादा बरसती है, और ज्यादा बढ़ जाती है ऊर्जा। तो जितना आप इस ऊर्जा का लाभ उठा सके उतना उतना आपको फायदा होगा। जितना ज्यादा आप पूर्णिमा में, अमावस्या में ध्यान करेंगे उतना एनर्जी आप ले पाएंगे, और जितना ज्यादा आपके पास ऊर्जा होगा उतना ही आप अपने इस ऊर्जा से आपकी सूक्ष्म यात्रा यानी एस्ट्रल ट्रेवल हो सकती है। आप सूक्ष्म यान कर सकते हैं। आप अपने पुराने जन्मों को देख सकते हैं कि पिछले जन्मों का क्या था। आप बहुत सारे आप ज्ञान ले सकते हैं सूक्ष्म यात्रा करके। बहुत सारे लोकों में जा करके आप ज्ञान ले सकते हैं, बहुत सारे गुरुओं से मिल सकते हैं, बहुत देवी देवताओं का दर्शन हो सकता है, स्वयं के बारे में जान सकते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। इसलिए बहुत कुछ हो सकता है पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि में। इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि को ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, और इस ऊर्जा को संग्रहित, मतलब ज्यादा से ज्यादा मौन रहें, ज्यादा किसी से बात ना करें, ज्यादा निगेटिव बातों को दिमाग में ना, माइंड में ना लाने दें, निगेटिव लोगों से बचें, और अपने संकल्प को, जो आपका संकल्प है उस संकल्प को लिखें। आप अपने मंजिल को तय करें कि आपको क्या चाहिए, अपने एम को निर्धारित करें कि आपको क्या करना है, उसको लिखें। तो जो चीज आप लिखेंगे, जो भी आपको बनना है, करना है, जो भी आप चाहते हैं, मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहती हूँ, पूर्णिमा के दिन लिखे मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, पूर्णिमा की रात्रि को लिखे मुझे इतनी पैसे की आवश्यकता है। जो आप चाहेंगे वो आप उस दिन मैनिफेस्ट करेंगे, उसको आपको लिखना पड़ेगा। जिस चीज को आप ऊर्जा देंगे वो चीज आपके जीवन में आएगा, 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 बिल्कुल सत्य है, वो आएगा ही। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना। देखिए, एक एक सूत्र जो पितामह का है वो इतना सुंदर और इतना गहरा है कि इस पे बोलने लग जाओ तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके जो मेन मेन है उतना ही बता रही हूँ। तो नेक्स्ट हम आते हैं पिरामिड ऊर्जा का उपयोग। देखिए, पिरामिड, पितामह ने ध्यान को पिरामिड से जोड़ा। पिरामिड में उन्होंने बहुत सारे उपयोग किए। पिरामिड के अंदर उन्होंने बैगन रखा और देखा कि वो बैगन अगर बाहर रखता है तो सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन पिरामिड के अंदर जब बैगन रखा तो वो बैगन महीनों तक फ्रेश रहा, खराब ही नहीं हुआ, सड़ा ही नहीं। उसके अंदर ब्लेड रख के देखा, ब्लेड उसका जो जो सेविंग होता है, जिससे सेविंग करते हैं, उसका पूरा शार्पनेस बढ़ गया। फिर उसके अंदर ध्यान करके देखा तो ध्यान के दौरान भी, ये मेरा खुद का अनुभव है कि पिरामिड के अंदर बहुत ऊर्जा आती है। जब जैसे आप ऐसे ध्यान कर रहे हो तो बहुत विचार आ रहे हैं, लेकिन आप पिरामिड के अंदर आप ध्यान करते हो या पिरामिड कैप लगा करके ध्यान करते हो तो आप जल्दी विचार शून्य स्थिति में पहुंच जाते हो और जल्दी आप ध्यान की स्थिति प्राप्त करते हो। उतना ही नहीं, कहीं पे अगर आपको मान लीजिए घुटने में तकलीफ है तो नी कैप आता है पिरामिड का, तो आप घुटने पे आप नी पिरामिड लगा लीजिए, बांधने वाला आता है, बांध लीजिए, आपको घुटने के दर्द में आराम हो जाएगा। कैप आता है, सर में दर्द है, सर के ऊपर आप पहन लीजिए कैप के रूप में, आपको सर दर्द में आराम मिल जाएगा।
पेट में दर्द है, उसी कैप को लेट के पेट के ऊपर रख लीजिए, पेट दर्द में आपको आराम मिल जाएगा। तो ऐसे पिरामिड का बहुत उपयोग है, और ध्यान में इसका 3 गुना ज्यादा फायदा होता है। पिरामिड का यूज करके अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको 3 गुना ज्यादा फायदा होगा। पिरामिड कैप के रूप में भी आता है, पिरामिड आप अपने बेड पे भी लगवा सकते हैं, पिरामिड नी कैप के रूप में भी आता है। उसी पिरामिड को आप पानी के रूप में, पानी के ऊपर रख दें, घड़े में पानी भरे और पिरामिड उसके ऊपर, एक कैप ले लीजिए, वही कैप आप लगा के मेडिटेशन कर लीजिए। जब मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं उसको पानी के ऊपर रख दीजिए, वो पानी 8 से 10 घंटे में वो पानी चार्ज हो जाता है। फिर उसी पानी को आप पीजिए, वो ऊर्जावान पानी हो जाएगा। आप देखेंगे प्रयोग करके, ये सब प्रयोग करने की बातें, उस पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। उस पानी को, पिरामिड वाले पानी को लीजिए आप ग्लास में, और उसको देखते हुए, अपनी नजरों से देखते हुए उसमें अपना वाइब्रेशन डालिए, जो भी आपको चाहिए, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम हेल्दी, जो भी चाहिए उसको बोलिए और उस पानी को पी जाइए। आप देखेंगे कि आपको कितना इन सब से फायदा हो रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इन छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है, बहुत ही सुखदायी बन जाता है। तो ये हमारे हाथ में है, हमारे जीवन की कुंजी हमारे हाथ में, कि हम अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं या दुख में, हम अपने जीवन को रोते रोते बिताना चाहते हैं या हम अपने जीवन को हंसते हंसते बिताना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा चाहेंगे हमारा जीवन वैसा ही होगा, ये हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम जैसा चाहेंगे हम अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, पितामह का ये सूत्र। नेक्स्ट सूत्र है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। देखिए अब ऐसा नहीं है इसमें कि आपको बहुत डॉक्टर ने बोला कि ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज है, आपको हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी, या आपको मोतियाबिंद है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आप पितामह के इस सूत्र को कहेंगे नहीं नहीं, पितामह ने तो बताया कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, तो हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, या फिर हम हार्ट की सर्जरी नहीं कराएंगे। तो ये बेवकूफी वाली बात है। पितामह ने ये नहीं कहा कि तुम अपने शरीर की सुरक्षा ना करो, पितामह ने ये कहा कि दवाइयों पर जो मानसिक निर्भरता है, जो तुम दवाइयों पर डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, उसको खत्म करना है। जैसे हम नींद के लिए क्या करते हैं, हर दिन दवाई खाना, अरे बिना नींद की गोली के तो नींद ही नहीं आएगी। डिप्रेशन के लिए हर दिन दवाई खाते, बिना दवाई खाए हमारा, हम ये जो मानसिक संतुलन है वो ठीक ही नहीं रह सकता। बिना दवाई खाए हमारा शुगर बैलेंस नहीं रह सकता, बिना दवाई खाए हमारा बीपी कंट्रोल नहीं रह सकता। हर दिन दवाई खाना, बीपी की, शुगर की, डिप्रेशन की, नींद की, इतनी इतनी दवाइयां, तो ये जो निर्भरता है, ये निर्भरता खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपकी दवाइयों पर से निर्भरता धीरे धीरे कम होते 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये सीमा जी कुछ कहना है आपको? 20 मिनट का ध्यान करा लें, 2 बजे बंद हो जाएगा। ओके ठीक है। अभी अभी आपको एक बार फिर बुलाएंगे, बाकी प्रिंसिपल्स बताने के लिए एक क्लास आपको और लेनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, यहीं पे हम रोक देते हैं। हाँ उसके बाद हम एक सूत्र अगले सेशन में करेंगे। हाँ ठीक है, आज हम 20 ठीक मिनट है। का ध्यान करते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ जी, बोलो राज। हाँ, आज आपने 6 सूत्र बताए हैं ना? 7। हाँ किस जी। सूत्र बताए हैं? 7 बताए। पहला आनापानसति ध्यान, हाँ दूसरा जी। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को प्रेरणा देना, तीसरा मैं अपने, इसका फोटो खींच के ना भेज दूंगी, ग्रुप में भेज दूंगी। चलो अभी उसको बता देती हूँ, ओके। अपने ध्यान का अनुभव नहीं, मैं साझा बड़ी करना, प्रतिदिन साधकों के कुछ साथ। टाइम के लिए मौन करना। हाँ, और पूर्णिमा रात्रि ध्यान, पिरामिड ऊर्जा का उपयोग, और नो डॉक्टर नो मेडिसिन। हाँ तो 8 6 हो गया। 8 अच्छा, आपने जैसे मैंने लिखा सही आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना और दूसरों को प्रेरित करना, मैंने एक लिखा, आपने 2 करा है। ये एक
सिंगल है, खुद पढ़ना और दूसरों को भी प्रेरणा देना। चलो ये अर्चना मैम लिखेंगी अभी 20 मिनट का, क्योंकि हमने यहाँ बोरो कर रखा है ये 20 मिनट्स का। अर्चना मैम ध्यान कराती है। उसके बाद अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप लोग बेशक ध्यान में बने रहिए, या फिर नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ये 40 मिनट का नहीं है सीमा जी। ओके, आई थॉट इट्स अप टू 2 PM। हाँ, ये तो पेड है, पेड है। ओके, अच्छा, बाकी कंफर्टेबल है सारे तो मैम कराए सारा, अगर नहीं तो। अच्छा, उन्होंने बोला है कि ये 40 मिनट का है क्या? नो नो, शी हैज रिटन 1 to 2 PM। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, ठीक है। हम्म, चलो ठीक है, 20 मिनट का ध्यान करते हैं। शायद उनको जूम का काम होगा इसलिए बोला होगा। चलिए यस ठीक यस। है, हम 20 मिनट्स मेडिटेशन कर लेते हैं। तो चलिए सभी सुखासन में बैठ जाएं। जो सोफे पे बैठे हैं वो अपना आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं। जो चेयर पे बैठे हैं वो अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लें। अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर गोद में रख लें, और जो चश्मा पहने हैं वो चश्मे को उतार लें। चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा पानी पी लें, क्योंकि ध्यान के पहले और ध्यान के बाद थोड़ा पानी पीना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पानी से क्या होता है, हमारी बीच में प्यास नहीं लगती, और हम जब ध्यान करते हैं शुरुआत में, तो हमारे अंदर जब कॉस्मिक एनर्जी आती है तो उससे गले में खराश होने लग जाती है। तो इसलिए पानी पीना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पहले और ध्यान के बाद पानी जरूर पिए। अपने पास पानी का ग्लास रखें। अपने कमरे की रोशनी जितना कम हो सके कम कर लें, और बिल्कुल आराम से सुखासन में बैठ जाएं। आंखें बिल्कुल बंद। और जब तक मैं नहीं बोलूंगी कृपया कोई भी आंख नहीं खोले। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बिल्कुल मुंह से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे मुख से छोड़ें, पाउच बनाकर। छोड़ते हुए ये भाव करें, आई एम रिलैक्सिंग। एक और लंबी गहरी सांस, और धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। साथ में ये भावना करें, आई एम रिलैक्सिंग। एक और लंबी गहरी सांस, और धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। बंद आंखों से अपनी आती जाती सांस को, एक एक सांस को ऑब्जर्व करें। कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है। एक एक सांस को महसूस करते जाएं। नाक से सांस अंदर गई, अंदर कहाँ तक गई, पेट में कहाँ तक पहुंची, नाभि तक, या उससे पहले ही वापस आ रही है। एक एक सांस को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करें। श्वासोश्वास की माला बन जाए। विचार आएंगे, बहुत विचार आएंगे, कोई बात नहीं, आने दीजिए। आप अपने मन को सांसों के साथ जोड़े रखें।